नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी द्विवेदी। तो आज बात आपकी जेब से जुड़ी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी। जी हां, वही टैक्स जो सीधे आपकी रोजमर्रा की लागत पर असर डालता है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी है और डीजल पर यह टैक्स पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया है। आज हम यही समझेंगे, इसी बदलाव को समझेंगे। क्या ये सच में आपकी जेब के लिए अच्छा है या फिर ये सिर्फ तेल कंपनीज को राहत देने का कदम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी दूसरे शब्दों में एक टैक्स है जो कि सरकार माल बनाने या उत्पादन के समय लगाती है। पेट्रोल और डीजल जैसी तेल की चीज़ों पर इसे उत्पाद शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहा जाता है। आप मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस मान लीजिए कि 50 रुपए है। इस पर सरकार एक्साइज ड्यूटी, फिर राज्य सरकार अपना वैट या सेल्स टैक्स और फिर डीलर का छोटा सा मार्जिन लगता है। इसी वजह से पंप पर आपको पेट्रोल 100 के आसपास दिखाई देता है, जबकि रिफाइनरीज में ये बहुत कम होता है। अब जब सरकार इस एक्साइज ड्यूटी को घटाती है तो तकनीकी तौर पर 1 लीटर की कीमत में गिरावट आनी चाहिए। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी के अलावा इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमत, रुपए, डॉलर की दर और राज्य सरकारों के टैक्स भी भारी रोल अदा करते हैं। यानी कि इस बार क्या बदलाव हुआ है आप ये समझिए, क्योंकि ये जो है ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ ये खबर खींच रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी है, यानी 10 रुपए प्रति लीटर की छूट दी गई है। जबकि डीजल पर यह ड्यूटी पहले 10 रुपए प्रति लीटर थी, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। मतलब डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब 0 हो गई है। लेकिन सवाल यही कि क्या ये बड़ा बदलाव है। पिछले 2-3 साल में तेल पर टैक्स इतना ज्यादा था कि बहुत लोगों के लिए ये बोझ बन चुका था। अब इस कटौती से साफ साफ संकेत मिलता है कि सरकार चाहती है कि तेल कंपनीज को थोड़ी राहत मिले, ताकि आपकी तरफ से भी दबाव कम हो सके। ये बदलाव वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच आया है, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रही जंग और हार्मोज स्ट्रेट पर ब्लॉक्ड तेल आपूर्ति की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। ये कीमतें काफ़ी ऊपर चली गई हैं। ऐसे में तेल कंपनीज पर भी दबाव बढ़ रहा था, इसलिए ये कदम उनके लिए भी राहत भरा माना जा रहा है। अब आपकी कार, ऑटो, ऑफिस और बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या एक्साइज घटाना आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा, और हाँ तो क्या। क्योंकि ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये घटाव तकनीकी तौर पर पंप पर कीमत घटाने का रास्ता खोलता है। यानी तेल कंपनीज अगर इस फायदे को ग्राहक तक पहुँचाएँ तो आपको हर लीटर पर कुछ रुपयों की बचत हो सकती है। मान लीजिए कि आप रोज़ाना 10 लीटर तेल भरवाते हैं। अगर 1 लीटर पर 5 से 7 रुपए की छूट दिखती है तो हफ्ते में 7 दिन में आप 350 से 500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। शहर स्तर पर जहां ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहां ऑटो और रिक्शा वाले जल्दी राहत महसूस कर सकते हैं, जिससे उनका ईंधन खर्च कम होता है और शायद वो इस बचत को किराया या फिर फ्रेट पर थोड़ा असर भी डाल सके। लेकिन ये बात भी सच है कि तुरंत पंप पर दाम घटना ज़रूरी नहीं है। तेल कंपनीज इस एक्साइज कटौती का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की महंगाई को संतुलित करने में भी कर सकती है। यानी वैश्विक बाजार में जो लगातार महंगाई चल रही है उसे ऑफसेट करने के बाद ही ग्राहकों को इसका असली फल, इसकी असली राहत मिल पाएगी। इसका सीधा असर आपकी जेब पर सबसे ज़्यादा तब दिखेगा जब आप रोज़ लंबी दूरी तय करते हैं। आपके घर से ऑफिस तक का जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है उस पर भी निर्भर होता है आप कितना यूजेज कर रहे हैं, और आपके इलाके की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट चार्ज काफ़ी एक बड़ा हिस्सा इस असर पर बन सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज में कमी आती है तो धीरे धीरे बाजार में सामानों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर उन चीज़ों पर जो लंबी दूरी से आती हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, पैकेज्ड फूड, ई-कॉमर्स, डिलीवरी, तमाम चीज़ें। अब राज्य सरकार की वजह से दाम नहीं गिरते हैं, ये एक बात और है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पर लोगों को भ्रमित कर देती है। पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ केंद्र के एक्साइज ड्यूटी से तय नहीं होती है। राज्य सरकार भी अपना वैट या फिर सेल्स टैक्स लगाती हैं, जो कि अक्सर केंद्रीय टैक्स से ज़्यादा होता है। इसलिए अगर केंद्र एक्साइज ड्यूटी घटा दे लेकिन राज्य सरकारें अपने टैक्स में कटौती ना करें तो पंप पर दाम ज़्यादा नहीं गिरते हैं। अब कुल मिला के राज्य सरकार क्या फैसला लेती है
ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन केंद्र ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है ये वित्तीय बोझ खुद पर लेने की। इस पूरे मामले में आपका क्या विचार है, क्या सोचना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।